चलिए भाई हेडिंग डालिए, शॉर्ट रिवीजन इलेक्ट्रिसिटी। शॉर्ट रिवीजन, तुम टॉपिक बोलते जाओ, मैं सब पढ़ाते जाऊंगा। शॉर्ट रिवीजन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हाँ तो भैया इलेक्ट्रिसिटी, ओके इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना किसके बारे में है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी गई अभी, अभी आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बगैर आज की डेट में कोई काम पॉसिबल है कि नहीं है? अपन ये क्लास चला रहे हैं, इसमें चारों तरफ बल्ब लगे हैं, कौन सी चीज, कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? बल्ब में पहले कौन सी एनर्जी आती है? इलेक्ट्रिकल। कौन सी एनर्जी आई? कौन सी एनर्जी आई? एनर्जी को लाने का काम कौन करता है? करंट। कौन करता है? करंट। करंट करता है। इलेक्ट्रिक को लाने का काम कौन करता है? सर्किट अलग बात है। इलेक्ट्रिक को एनर्जी को लाने का काम कौन करता है? हाँ, तो इस करंट का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से एनर्जी आ गई कि नहीं आई? वो एनर्जी बल्ब में जला कि नहीं जला? और बल्ब जल करके क्या बन गया? लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? तो कोई बोले बल्ब क्या होता है, तो बल्ब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में बदलता? लाइट एनर्जी में। क्या बदलता? लाइट जला करके करंट कहाँ बढ़ गई? आगे। कहाँ बढ़ गई? आगे। क्या लगा? हीटर। क्या लगा है? घर में हीटर होता है ना, रोटी पकाने वाला है, ठंडे के समय में आग तापते हैं, उसमें खाना भी बना लेते हैं, रोटी वोटी भी सेक लेते हैं, हाँ या ना? हीटर लगा होता है ना। तो हीटर क्या देता है? हीट एनर्जी। क्या देता है? आगे लाइट बढ़ी तो आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। आई बात समझ में ना? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। चलो थोड़ा और आगे चले, क्या लगी है? वॉशिंग मशीन। क्या लगी है? वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में क्या लगा होता है? रोटर। क्या लगा होता है? जो कि रोटेट करता है आगे पीछे, हाँ या ना? गोल गोल रोट करता है, रोट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, रोटर रोटेट करने लगा, घूमने लगा। वेरी गुड। मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में बदल गई? मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कहलाती है मोटर। क्या कहलाती है? मोटर। तो जो चीज़ इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदले उसको क्या बोलते हैं? मोटर। क्या बोलते हैं? और पूरा नाम इलेक्ट्रिकल मोटर। क्या नाम है? तो इंट्रोडक्शन से समझ में आया बच्चों कि हम अपने पूरे तरफ बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के काम चला नहीं सकते। समझ में आया? हम अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिना काम चला नहीं सकते। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करने का, फ्लो करने का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करती है? करंट। कौन करती है? करंट। समझ में आया? तो करंट क्या करती है? एनर्जी को ले जाने का काम करती है। अगर करंट ही नहीं होती तो एनर्जी यहाँ से वहाँ नहीं होती। बोलो हाँ या ना? हाँ, ठीक है ना? आपने देखी बहुत तेज उफान वाली नदी, बोलो हाँ या ना? वो बहुत उफान वाली नदी होती है, उसमें नदी का पानी उसके फ्लो को आगे आगे ले जाता कि नहीं ले जाता? अगर पानी नहीं होता तो उसका फ्लो आगे जाता कि नहीं जाता? हाँ या नहीं जाता ना? मतलब इसमें जो पानी होता वो किसको ले जाता? उसके फ्लो को। समझ गए ना? तो ये कहलाता वाटर करंट। उसका जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर करंट। आई बात समझ में ना? तो वाटर करंट, तो वाटर करंट को कौन ले जाता है? फ्लो, उसका पानी, है ना? यस, तो फ्लो ये वाटर करंट कहलाता है। बट अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी करंट पढ़ने वाले हैं? चलिए, तो ये तो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, अब अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक करंट। लिखो इलेक्ट्रिक करंट। बेटा ये कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर है, वायर है। ये कंडक्टर है और वायर है, बोलो हाँ। अब भी इसके अंदर, कंडक्टर और वायर के अंदर खूब सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। खूब सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, है ना? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1e। कितना होता है? 1e। कितना होता है? 1e को पूरा लिखा जाता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। बोलो हाँ। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। बोलो समझ में आया? तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 2e। बोलो हाँ। तो मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितने ही?
3e, 4 हो गए तो कितने ई, बट अपन को पता नहीं तो अपन इतने सारे इलेक्ट्रॉन का क्या नाम दे देते हैं मैथ्स में, n, क्या नाम देते हैं, n, Ne, तो मतलब n इलेक्ट्रॉन है तो अपन क्या बोलते हैं इसको, Ne, क्या बोलते हैं, और Ne इतने सारे इलेक्ट्रॉन को मिला करके एक बंडल बन गया, इलेक्ट्रॉन का बन गया, बंडल बन गया कि नहीं बन गया, है या ना। तो इस बंडल को बड़ा नाम दे दिया Q, क्या नाम दे दिया, Q। तो ये कहला गया टोटल चार्ज, क्या कहला गया, टोटल चार्ज, यस। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, हाँ Q मतलब टोटल चार्ज, या उसी को बोलते हैं नेट चार्ज। तो इस वायर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, E, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, Q, कितना हो गया, Q, हाँ या ना। जैसे सिगरेट का बंडल अपन लेके आते हैं, मैं लेके आता हूँ, तुम तो नहीं लेके आते हो, है ना, मैं देखने के लिए लेके आता हूँ, है ना। तो मैं देखने के लिए लेके आया सिगरेट का बंडल, तो उसके अंदर कितनी सिगरेट, 10, कितनी होती हैं, 10 होती कि नहीं होती, 5 आगे और 5 पीछे, हाँ या ना, 10 होती हैं, हाँ या ना। तो ऐसे वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, तो टोटल बन गया बंडल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बंडल को क्या बोला, Q, क्या बोला, Q। आया समझ में, क्या प्लस माइनस, n क्या, भाई साहब आपने बड़ी बात कर दी, आपने क्या कर दी, बड़ी बात। इनने कहा कि ये प्लस माइनस होता है, बट आपको ये अभी पता नहीं होगा प्लस माइनस क्यों होता है। अभी तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, बोलो हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, मतलब इसके पास जो चार्ज है ये भी क्या है, माइनस, ये भी क्या है, माइनस। तो अभी प्लस की तो बात मत करो, प्लस की बात होगी क्लास 12th में, किस में होगी, 12th में। अभी आपके पास टोटल चार्ज माइनस ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, समझ में आया ना। अब वो सब बताएंगे, वो फिजिक्स वाली बात है, आगे वाली बात है। अभी क्योंकि अपन शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं तो प्लस माइनस में नहीं जा रहे हैं, अभी टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं। बोलो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इक्वल टू कितना, Ne, Q इक्वल टू कितना, Ne। चलो भाई आ गया टोटल चार्ज। अब भैया दुनिया में कोई भी पार्टिकल बिना लालच के टस से मस नहीं होता, बोलो हाँ या ना। तुम अपने घर से टस से मस मतलब हिलना, कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह तक बिना लालच के हिलता नहीं है। लालच मतलब एनर्जी का फ़र्क, एनर्जी का फ़र्क। तुम अपने घर से यहाँ क्यों आते हो, एनर्जी लेने के लिए, बोलो हाँ या ना, नॉलेज लेने के लिए, बोलो हाँ या ना। अगर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती तो तुम जाते क्या, नहीं आते। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर पार्टिकल को मैंने कोई लालच नहीं दिया तो वो हिलेगा क्या, वो अंदर ही घूमता रहेगा, बोलो हाँ या ना। बट मैंने लेके आया बैटरी मार्केट से, क्या लेके आया, बैटरी, है ना। पहले मैंने लिया एक सेल, ये लग गया एक सेल। हमारे मार्केट में जो एक सेल आता कितने वोल्ट का, 1.5 का, कितने का। इसके बाद मैंने सीरीज में दूसरा सेल लगाया, बोलो हाँ, एक के पीछे एक, तो 1.5 कितना बन गया, 3 वोल्ट का बन गई बैटरी। क्या बन गई, बैटरी। अकेला था तो सेल था, अकेला था तो 2 को जोड़ दिया तो क्या बन गई, बैटरी। क्या बन गई, बैटरी। हाँ, 2 सेल को या 2 से ज़्यादा को क्या बोलेंगे, बैटरी। और अकेला होगा तो क्या बोलोगे, तो रिमोट में क्या लगाते हो, सेल या बैटरी, बैटरी, क्योंकि 2 सेल लगते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी। क्या बन जाती है, आया समझ में, आया समझ में, कोई दिक्कत, अरे सुनो तो हाँ, और क्या पूछने को सब कुछ, इधर आया समझ में नहीं आया। चलो भाई साहब, तो ये बैटरी का ये वाला डंडा बोलो क्या होता है, प्लस, और ये वाला डंडा क्या होता है। अब इसको जैसे मैंने इधर से जोड़ दिया तो बैटरी, ये कंडक्टर का ये वाला टर्मिनल कौन सा चार्ज आ गया इस पे, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है। और जैसे मैंने इससे जोड़ दिया तो ये किस पे आ गया, नेगेटिव पे, बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, और ये क्या है, माइनस वाला प्लस की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, और ये बहुत तेज़ी से मूव करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे, बोलो हाँ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हाँ ट्रैक करने लगेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मतलब चार्ज फ्लो होने लग गया, और चार्ज के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, करंट। क्या बोलते हैं, करंट, बोलो हाँ या ना। अब 2 तरीके की नदी देखी आपने, बोलो हाँ। एक जिसमें पानी बहुत शांत बहता है, पानी बहुत शांत बहता है, तो उसमें बोलोगे वाटर करंट कम है, वाटर करंट क्या है। और एक बड़ी उफान मारती नदी जो बाढ़ ला के बर्बाद कर देती है, उत्तराखंड वाली, हाँ या ना, है ना, गंगा नदी में 10 बहे, ऐसा वाला न्यूज़ देखा ना, बड़ी उफान मारती नदी, तो उसका वाटर करंट बहुत तेज़ होता है, बोलो हाँ। दोनों में फ़र्क क्या, दोनों में फ़र्क केवल इतना है, एक में कम पानी जल्दी कम पानी उतने सेकंड में निकलता है, और एक में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, बोलो हाँ या ना। कम सेकंड में ज़्यादा पानी निकलता है, हाँ या ना। जिसमें
दिए गए टाइम में कम पानी निकलता है उसका वाटर करंट कम है, और जिसमें दिए गए टाइम में ज़्यादा पानी निकलता है उसका वाटर करंट क्या है, ज़्यादा है। अगर कम पानी बहे दिए गए टाइम में उसका वाटर करंट क्या होगा, कम होगा, और दिए गए टाइम में ज़्यादा पानी बह जाए तो वाटर करंट क्या होगा, ज़्यादा होगी, हाई करंट। समझ में आया? अब यहाँ वहाँ पे पानी बहता है और यहाँ पे कौन बहेगा, चार्ज, क्या बहेगा, इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, Q, कितना है, Q। समझ में आया? चलो मान लो यहाँ से जा कर के यहाँ तक निकलने का इलेक्ट्रॉन का समय कितना है, T। कितना समय है, T। बोलो अपने पास चार्ज कितना था, Q। हाँ, टोटल चार्ज Q था। तो T सेकेंड में टोटल कितने चार्ज आर पार हो गए, Q। T सेकेंड में कितने हो गए, Q। तो 1 सेकेंड में कितने चार्ज आर पार हो जाएंगे, अरे बोलो यार, दिया था, ये था। हाँ भाई देखो 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 देखो, 5 केले कितने रुपए में आते हैं, तो 1 केला कितने रुपए में आएगा, कितने रुपए में करते हो, यूनिटरी मेथड, बस वही यहाँ पे चल रहा है। T सेकंड में कितना चार्ज निकल गया, T सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, 1 सेकंड में जो चार्ज रश आउट हो जाए, निकल जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में? 1 सेकंड में कितना चार्ज निकल जाए उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में? हाँ, समझ गए ना? तो यस, I इक्वल टू Q अपॉन T। हाँ या ना? तो भैया डेफिनीशन लिखो। फिजिक्स में जिसके साथ नीचे में टाइम आ जाए, टाइम रिस्पेक्ट में जिसके आ जाए, तो वो बन जाता है रेट। क्या बन जाता है, क्या भाई यार टमाटर का क्या रेट चल रहा है ना? क्योंकि टमाटर का रेट अदलता बदलता रहता, मतलब टाइम पे डिपेंड करता, करता कि नहीं करता? तो जो चीज़ टाइम पे डिपेंड करती वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, रेट। क्या यूज़ करते हैं, रेट। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? टमाटर का रेट चल रहा होता है ना? मगर आप ऐसे तो आके बोलोगे नहीं वो मतलब कहीं ऐसी, जैसे कुछ चीज़ों का रेट नहीं चलता है। जैसे बोलोगे कोई बिल्डिंग खरीदने जा रहे हो या कोई किराए से घर ले रहे हो, तो किराए के घर के लिए क्या बोलोगे, भाई साहब किराए के घर का क्या रेट चल रहा है, कि क्या रेंट है, रेंट बोलोगे। समझ गए ना? क्योंकि किराए का घर जो है वो रेट अप एंड डाउन नहीं होगा कि बरसात आ गई तो रेट बढ़ गया, हाँ या ना? टमाटर नहीं हो रहे होते तो रेट बढ़ जाता है, घट जाता है, मगर इसका रेट अप एंड डाउन। तो जो चीज़ टाइम के साथ डिपेंड करती है उसका क्या निकालते हैं, रेट। क्या निकालते हैं, रेट। आई बात समझ में ना? बस, तो रेट बन गया। कहीं पे भी टाइम अगर अपॉन में आ गया तो रेट बन गया। क्या बन गया, आई बात समझ में? तो करंट की डेफिनेशन लिखो। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट भाई, उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक करंट, उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक करंट। लिखो, क्या लिखोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge is called electric current. बस, charge is called electric current. करंट चार्जेस को फ्लो करवाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो लेके जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। हाँ, तो बेटा देखो यहाँ पर आपने बैटरी लगाई तो लालच सेट हो गया लालच सेट कि नहीं हुआ, लालच डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? इस लालच को बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं? अब यार बार बार आपको पोटेंशियल के सामने इलेक्ट्रिक लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए डायरेक्टली उसका नाम याद कर लो। इलेक्ट्रिक मत यूज़ करना, नहीं बेटा उसमें मत करो, है ना? तो उसका नाम यूज़ कर लो पोटेंशियल डिफरेंस। क्या यूज़ कर लो? अपन इलेक्ट्रिक बार बार नहीं लगाएंगे। जैसे करंट है, अब बोलोगे सर पूरा नाम इलेक्ट्रिक करंट, हाँ भाई रख ले इलेक्ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है हर जगह, मगर अपन इलेक्ट्रिक लगाएंगे तो अपना टाइम लगता बार बार, है ना? तो उसको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, करंट। क्या बोलते हैं, करंट, बट उसका पूरा नाम इलेक्ट्रिक करंट है। ऐसे यहाँ पर आपने लालच लगाया कि नहीं लगाया? लालच लगाया तो ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? तो यहाँ पर आपने जो प्लस और माइनस लगाया है, तो एक प्लस है एक माइनस है, मतलब दोनों में डिफरेंस है। तो काय का डिफरेंस है ये? पोटेंशियल का डिफरेंस है। किसका नाम है?
पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं यहाँ पर ये मैं लालच नहीं लगाता तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आते कि नहीं आते? नहीं आते, क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता। हाँ वेरी गुड, फीलिंग दौड़ाई बच्चे ने। मतलब सर ये एक प्रकार की एनर्जी है जो इनको लाने के लिए मूव कर रही है। क्या है? एक प्रकार की, बिल्कुल सही बात है, ये एक प्रकार की एनर्जी है। एक प्रकार की क्या है? तुम यहाँ तक आते हो अपने घर से, मतलब तुम्हें एक प्रकार की क्या लेके आती है? एनर्जी। क्या लेके आती है? एनर्जी। और वो एनर्जी क्यों है? वो एनर्जी इसलिए क्योंकि कुछ डिफरेंस है। कुछ क्या है? इधर का नॉलेज का डिफरेंस, इधर नॉलेज ज़्यादा है और उधर नॉलेज कम है, तो आप लो एनर्जी से लेके हाई एनर्जी की तरफ चलना शुरू हो गए। हाँ या ना? है ना? और जिस दिन अपन हाई एनर्जी तक बराबर नहीं आ जाते हैं तब तक अपन चलते रहेंगे। बोलो हाँ, चलते रहेंगे ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ है, ऐसे ही किसके साथ है? इलेक्ट्रॉन के साथ है। वो डिफरेंस के चलते आता है, तो उस डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब डिफाइनेशन करने के लिए बात करोगे पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, बाद में बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, मगर पहले लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो एग्जाम में आने वाला। डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। बच्चों क्या पढ़ा? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बोलो हाँ, I इक्वल टू क्या पढ़ा? क्यू अपॉन। क्यू को किस में नापा? कूलम में। क्यू को किस में नापा? कूलम में। किस में नापा? कूलम में। टी को किस में नापा? सेकंड में। किस में नापा? सेकंड में। कूलम पर सेकंड मिला करके साइंटिस्ट एंद्रे मैरे एम्पियर के नाम पे पड़ गया एम्पियर। क्या पड़ गया? एम्पियर। भाई दुनिया याद तो करे ना किसी के किसी बहाने, तो इसलिए कूलम पर सेकंड, एक्चुअली यूनिट क्या होती है इसकी? कूलम पर सेकंड, मगर उनके सम्मान में इसका छोटा नाम क्या दे दिया गया? एम्पियर। क्या दे दिया गया? एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन लिखो, डिफाइन 1 एम्पियर। हाँ लिखो डिफाइन 1 एम्पियर। लिखो डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, चलो मान लो कंडक्टर के अंदर कितने कूलाम चार्ज है? टोटल 1 कूलाम। कितने कूलाम? कितने कूलाम? 1 कूलाम। 1 कूलाम टोटल चार्ज है। बोलो हाँ। और आर पार होने के लिए पूरा चार्ज कितना समय लेता है? 1 सेकेंड। कितना समय लेता है? तो 1/1 कितना होता है? 1। और कूलम पर सेकेंड क्या होता है? एम्पियर। आया समझ में? आया समझ में? डेफिनेशन क्या बनी? इफ 1 कूलाम चार्ज, अरे सुन लो पहले रे, हाँ, if 1 coulomb charge, okay, pass in 1 second, then the amount of current through the conductor is 1 ampere. हाँ या ना? लिखो, if 1 coulomb of charge passed through a conductor in 1 second, पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, मतलब वो पूरे वायर को पास करते हैं हाँ 1 सेकेंड में, देन हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा ना, देन द अमाउंट ऑफ करेंट इज 1 एम्पियर, इज 1 एम्पियर। आज स्पंदन बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार तुम यार, एक ग्रीन शर्ट में यार, एकदम वो लग रहे हो मेरे को तुम, वो एबी डिवेलियर्स लग रहा है ना, एकदम एबी डिवेलियर्स, दुबला पतला टाइप, हाँ है ना। एबी डिवेलियर्स ने खेलना बंद कर दिया ना, बहुत अच्छा खेलता था ना वो, हाँ 360, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा आ गया समझ में, ये कहलाता आपका 1 एम्पियर, समझ गए ना, डिफाइन 1 एम्पियर, ये पक्का आएगा, ठीक है ना, ये लिखने को आएगा। चलो ठीक है, अब आपको रीडिंग करना है, आज के लिए इतना ही लाइव क्लास में, और आगे की क्लास अब सेटअप करके अभी रिवीजन चलेगा अपना। थैंक यू सो मच बच्चों।